न्यूज़ 18 इंडिया। खबर पश्चिम बंगाल के संदेश खाली से। यहां संदेश खाली पर बवाल थमता नहीं दिख रहा है। एक तरफ महिलाओं का शाहजहां शेख के खिलाफ हल्ला बोल है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी संदेश खाली के लिए थोड़ी ही देर पहले रवाना हो चुके। 9 बजे का वक्त तय था, वो रवाना हो गए हैं। शुवेंदु अधिकारी की अगुवाई में बीजेपी के 6 नेताओं की एक टीम उत्तर 24 परगना के संदेश खाली जा रही है। वहां जो पीड़ित परिवार हैं उन लोगों से मुलाकात करेगी ये टीम। वहीं गिरफ्तार किए गए बीजेपी नेताओं के परिजनों से भी बीजेपी का ये दल मिलेगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेश खाली से धारा 144 हटाने के आदेश भी दे दिए हैं। हाईकोर्ट ने शुवेंदु अधिकारी को संदेश खाली जाने की मंजूरी तो दी है, लेकिन ताकीद किया है कि किसी तरह की भड़काऊ बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। ये एक तरह की वार्निंग, चेतावनी जो है वो देकर भेजा है संदेश खाली शुवेंदु अधिकारी को। हम लोग कोर्ट में फिर गया था फ्राइडे। उस दिन बार का ऑनरेबल मेंबर एमएलए जनाब इद्रिस अली साहब का दुखद देहांत हुआ, इसलिए कोर्ट बंद हो गया। यस्टरडे पूरा दिन का हियरिंग हुआ। ऑनरेबल जस्टिस सब ऑप्शन के ऊपर डिस्कशन किया। स्टेट गवर्नमेंट का बात भी सुना, हम लोग का बात भी सुना। उसका बाद जो जजमेंट आया अपलोड हुआ आपका सामने है। हम लोग कोर्ट का ऑर्डर मानते हुए हम लोग निकलने वाला है। वहीं आज संदेश खाली की घटना पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा पश्चिम बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव से मुलाकात करेंगी। लेकिन उससे पहले कल रेखा शर्मा संदेश खाली दौरे पर थी। वहां उन्होंने पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की और उसके बाद एक बड़ा बयान दिया। रेखा शर्मा ने कहा पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की जरूरत है और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में जो महिलाएं हैं वो सेफ नहीं हैं। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभा रही है। अभी तक 2 ही व्यक्ति अरेस्ट हुए हैं, लेकिन उनका जो सरदार है वो शाहजहां, वो अभी तक बाहर है और जब तक वो अरेस्ट नहीं होगा मुझे नहीं लगता कि वो वहाँ पर सुरक्षित होंगी। मेरा विचार है कि प्रेसिडेंट रूल होना चाहिए, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल के बिना पुलिस नहीं काम कर पाएगी या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे काम नहीं कर पाएगा। अभी तक अगर बचाया जा रहा है शाहजहां को तो वो इसीलिए क्योंकि वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी में है, इसलिए उसको बचाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। पुलिस अपना पार्ट नहीं प्ले कर रही। आज भी मैंने एसपी को बोला है कि एसपी साहब वहाँ पे कुर्सी पे बैठे थे जब मैं एक एक गली में घूम रही थी। उनकी ड्यूटी थी कि मेरे साथ आते और महिलाओं को सुनते, अपने आप सुनते कि क्या, मुझे नहीं सुनाना पड़ता उनको, वो खुद सुनते कि महिलाएं क्या कह रही हैं। और सिर्फ अगर आप पेपर पे चलोगे कि वो मोलेस्टेशन कह रही है और वो लेडी कह रही है कि आप सर समझिए मैं वो शब्द नहीं बोल सकती, मेरा बच्चा 12वीं में है, मैं वो शब्द नहीं बोल सकती, अगर मैं बोलूंगी तो मेरा बच्चा क्या सोचेगा, लेकिन वो समझना नहीं चाहते। पीड़ित परिवार से मिली रेखा शर्मा एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, यह बड़ा बयान उन्होंने दिया और साथ ही साथ एक और बड़ी बात उन्होंने कही कि पुलिस अपना काम, अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभा रही है। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं, दिल्ली से अमित पांडे, लेकिन पहले रुख में करूंगा आशिका इस वक्त मौजूद हैं कोलकाता में। आशिका, रवाना हो चुके हैं, लगभग अब 1 घंटा होने को आया है शुवेंदु अधिकारी। आज वहां उनका दौरा काफी महत्वपूर्ण है, 6 और सदस्य उनके साथ गए हैं जैसा कि आप बता रही हैं। देखिए पंकज, घर से निकलने के बाद शुवेंदु अधिकारी अपने दफ्तर में रुक गए थे और करीब 9:35 पर निकले हैं और फिलहाल कोलकाता की जो सीमा है उसको लांघ चुके हैं और इस तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन निकलने के पहले बड़ी आशंका शुवेंदु अधिकारी ने जताई। उन्होंने ये कहा है कि मुझे आशंका है कि डिवीजन बेंच की तरफ जाएगी राज्य सरकार मुझे रोकने के लिए, और आज भी मुझे संदेश खाली जो अभी तक जानकारी मिली है हो सकता है ना जाने दिया जाए। मैं इस समय संदेश खाली में ही हूँ। यहाँ से थोड़ी दूर धामाखाली इलाका है जहाँ पर आज एक बैरिकेड तो लगाया गया है, पूरी तरह से उसको अभी नहीं लगाया गया है और बहुत बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया है। आपको बता दें वृंदा करात वो भी निकल चुकी हैं, शुवेंदु अधिकारी भी निकल चुके हैं, लेकिन पुलिसी व्यवस्था धामाखाली, ठीक धामाखाली वो जगह है जहां पर गाड़ी से उतर करके फेरी से बिल्कुल, तो बड़ी बात कह रही है आशिका सिंह हमारी सहयोगी कि आज भी डाउट है, संदेह है
शुभेंदु अधिकारी को कि उन्हें आज भी रोका जा सकता है। हालांकि रवाना हो गए, 9:35 के करीब निकले हैं, बॉर्डर जो है वहां तक पहुंच गए, जैसा कि आशिका बता रही है। संदेश खाली पहुंची न्यूज 18 इंडिया की टीम को पीड़ित महिलाओं ने अपनी आपबीती सुनाई। उन्होंने कहा कि उन्हें सरकार से पैसे नहीं चाहिए, बल्कि इज्जत चाहिए, सम्मान चाहिए। কোথায় করবে পুলিশ প্রশাসন বলে দাদাদের কাছে দাও, দাদাদেরকেই তো আমরা ভয় পাই, দাদাদেরকে তো ভয় পাই আমরা কোথায় আমরা এফআইআর করব? আমাদের জীবন আর জীবনের জায়গা থাকছে না দিদি, আমরা পুলিশ প্রশাসনের কাছেও কি আমাদের লাভ হবে না? আমরা যে আমফান গেল ইয়াস গেল কত কষ্ট করে আমরা নদীর বাঁধটাকে বাঁচিয়েছিলাম, ভাটা লাগলে আমাদের বাচ্চা অন্য তুলতে পারতাম না। নদীর বাঁধটাকে বাঁচানোর জন্য আমরা নিজেরা মহিলারা মাটি কেটে ছেলেদের মতন বয়েছি, বাঁধটাকে ঠিক করেছি কত কষ্ট করে। যা হোক এই কাজটা করলে যা হোক কিছু আমাদের সঞ্চয় হবে, বাচ্চা কাচ্চার ভালো মন্দ খাওয়াতে পারবো। 100 দিনের কাজ করিয়ে সেই টাকা তুলে ওদেরকে দিতে হলো। যারা দেখভাল করতো সুপারভাইজার, তারা বলছে টাকা ঢুকেছে নাকি তোমার অ্যাকাউন্টে? আমি বলছি না, টাকা ঢুকেনি, হুমকি দেখাচ্ছে। টাকা তো আমরা তুলে নিয়েছি। আমি বলছি হ্যাঁ টাকা তুলেছি। তোলার পরে বলছে আমি টাকা আমরা দিতে পারবো না, চাল কিনেছি। বলছে জমি বিক্রি করেও হলেও তোমাকে টাকা দিতে হবে। কালে মুখ ঢাকবেই, হানি হওয়াতে সুন্দরবনকের স্থানীয় লোক হিকি, তাহলে হানি কালে হানি মুখ ঢাকবে। হানি ঘাট তো সন্দেশ খালি, তাহলে বহিরাগত হানিকে কাহাই হওয়াতে কালে দিদি তয় এই যে বহিরাগত কাহাতিন তয় তো এখানে আইকুন তো একবার দেখুন যায় পারিসান হানি বহিরাগত কি হানি দেশ স্থানীয় লোক হিকি, তাহলে তয় আসনে বাইশ কুনা তয় ওখান থেকে কাহাতিন নাহি এটা মিথ্যা মায়মানকের এই যে হলেই হয় এটা মিথ্যা কালে হুই। আমি যদি মিথ্যা কাহি আর 5 জন মিথ্যা নেই কাহাবায়। শেখ শাহজাহানকে যতদিন না গ্রেফতার করবে ততদিন আমরা আন্দোলন আমরা ছাড়বো না। আমরা ভয় করছি না, ভয় আমরা করব না। আমরা আমাদের যে উপরে যে এত হেনস্থার করা হয়েছে আমরা কিন্তু ছাড়ছি না। যা অন্যায় হয়েছে অন্যায়কে আমরা প্রতিবাদ করতে গিয়ে যদি আমরা অপরাধী হই, দিদি সামনাসামনি আসুক, আমাদেরকে দেখলে দিদি বুঝতে পারবে যে আমরা কতটা মানে বহিরাগত, কি অন্যায় করেছি। আমরা দেশের কাজ করতে গিয়ে আমরা অপরাধ হচ্ছি, দেশের অন্যায়কে প্রতিবাদ করতে গিয়ে অন্যায় করছি। দিদি কি বুঝতে পারছে না? দিদি তো আমাদের মায়ের মতো, দিদি কি জানে না? দিদি কি জানে না আজকের মা মেয়ে সন্তান সবরেই ওকে সারা বছর ভোট দিয়ে এসে আজকে আমাদের এই পরিস্থিতি হচ্ছে কেন? কেন আমাদের এই পরিস্থিতি হবে? রাতে আমরা ঘুমাতে পারি না, বাচ্চা সন্তান নিয়ে আতঙ্কে থাকছি, ভয় ভীতি নিয়ে। কেন দিদি আমরা জানি না। আজকের আমরা সারাদিন পরিশ্রম করি সরকারের কাজে, সেই সরকারের টাকা পর্যন্ত নিয়ে চলে যায়। আমরা কি করে বাচ্চা কাচ্চাকে মানুষ করব, কি করে আমরা খাবো? আজকে দিদি দেশে কি উন্নতি করছে আমরা জানি না। দিদি কি উন্নতি করছে? আজকে সারাদিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সেই টাকা পর্যন্ত ওদেরকে তুলে দিতে হচ্ছে। দিদি আজকে দিদি আমাদের কি অবস্থায় রেখেছে দিদি। आशिका, हमने आपकी ये रिपोर्ट देखी, हमने दुख देखा, हमने दर्द देखा, हमने उन महिलाओं के आंसू देखे। वो ये कह रही हैं कि दीदी यहाँ क्यों नहीं आती, क्यों नहीं इनके आंसू ममता बनर्जी को दिख रहे हैं। बड़ा सवाल तो ये पैदा होता है। वो कहते हैं हम अपने ही घर में बाहरी हो गए हैं, डर से हम सो तक नहीं पाते हैं। हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें इज्जत चाहिए, हमें सम्मान चाहिए। और सीधा वो चीख कर ये कह रही हैं, उनके आंसू ये कह रहे हैं कि दीदी आए, हमारा हाल जाने कि हम किस स्थिति में, और शेख शाहजहान अभी तक कहां हैं, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। ये तमाम सवाल वो आपके साथ बातचीत में उठा रही हैं आशिका। बिल्कुल, आंसू जो है संदेश खाली की महिलाओं के वो अभी तक नहीं सूखे हैं और इसे लेकर के एक तरफ सियासत तो चल रही है, लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि पुलिसी एक्शन हुआ तो है। एक गिरफ्तारी हुई, उसके एक हफ्ते बाद दूसरी गिरफ्तारी हुई। आपको बता दें कि इस एक हफ्ते के दौरान शिबू हजरा लगातार इंटरव्यूज दे रहा था बाहर निकल करके, लेकिन अब भी सवाल वही है कि जो सबसे बड़ा आरोपी, जो प्रमुख आरोपी है शेख शाहजहां,
वो कहाँ छुपा है, वो बाहर क्यों नहीं आ रहा है, पुलिस के हत्थे क्यों नहीं चढ़ रहा है और उसको संरक्षण कौन दे रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल पंकज। महिलाएं जो हैं अब भी डर के साए में वहां पर रह रही हैं और हम भी जब वहां पर पहुंचे तो रोते हुए यही बात कह रही थी पंकज। बिल्कुल, और हैरानी इस बात से होती है कि सूबे की मुखिया खुद एक महिला है और जब चीख कर आंसुओं के साथ बुला रही हैं महिलाएं संदेश खाली की, तो अभी तक क्यों नहीं गई है ममता बनर्जी संदेश खाली, इसको लेकर बड़ा प्रश्न उठता है। संदेश खाली से जुड़ी एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। संदेश खाली घटना को लेकर एनआईए अब तफ्तीश की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार के पास इस घटना को लेकर उच्च स्तरीय जांच की मांग जो बीजेपी नेताओं की ओर से की गई है, उसके बाद यह मामला एनआईए को दिया जा सकता है। खबर यह भी है कि राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अन्य एजेंसियों द्वारा केंद्र सरकार को मुहैया करवाई गई सूचना के आधार पर एनआईए की जांच का फैसला लिया जा सकता है। अमित पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, इस बारे में क्या अपडेट? देखिए, जो परिस्थितियां, जो बातें केंद्र सरकार को बताई गई हैं, चाहे वो गृह मंत्रालय हो या अन्य एजेंसियां, उनसे इस बात की ओर इशारा होता है कि मांग यही की गई है इस मामले में एनआईए जांच की जाए या फिर हायर एजेंसियों द्वारा इस मामले में जांच की जाए। और इसी के बाद एनआईए जांच की पूरी तैयारी इसमें कर ली गई है, क्योंकि जो लोग थे, जो आरोपी थे पंकज, शाहजहां शेख के जो आदमी थे जिनके ऊपर ये महिलाएं आरोप लगा रही हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक साजिश के तहत ये पूरी घटना को अंजाम दे रहे थे, चाहे वह महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो या फिर जमीन पर कब्जा करना हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोकल नहीं थे, ये इनके वो साफ तौर पर कहीं बाहरी मदद मिल रही थी। आखिरकार किससे मदद मिल रही थी, किन परिस्थितियों में जमीन का कब्जा किया जा रहा था, ये सारी बातें को लेकर मांग की गई है और इसके बाद ही इस बड़ी एजेंसी से जांच की पूरी बिल्कुल, तो तैयारी बीजेपी के तमाम नेताओं ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है संदेश खाली को लेकर। अब एनआईए जो है वो जांच की तैयारी में। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी की तरफ से तृणमूल कांग्रेस पर एक और बड़ा आरोप लगाया गया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय और शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस पार्षद अनन्या बनर्जी ने ईसाई कम्युनिटी के लोगों का अपमान किया, यानी उनकी इंसल्ट की है। दोनों नेताओं ने सीएम ममता बनर्जी से माफी मांगने की बात की है और साथ ही साथ अनन्या बनर्जी को फौरन बर्खास्त करने की मांग भी की गई है। तो ये वीडियो जो है वो जारी किया गया है। तृणमूल कांग्रेस की पार्षद हैं अनन्या बनर्जी, उनके खिलाफ कि उन्होंने ईसाई समुदाय का अपमान किया, ये उन पर आरोप है। सीधे सीधे ममता बनर्जी जो सीएम है पश्चिम बंगाल की, उनसे माफी मांगने की मांग की गई है। शुभेंदु अधिकारी और अमित मालवीय ने यह बाकायदा वीडियो ट्वीट किया है और इस वीडियो में साफ उन्होंने दावा किया है कि ईसाई समुदाय का अपमान हुआ है, लिहाजा उन्हें बर्खास्त कर दिया जाए, ये उन्होंने मांग की है।